दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। दिनशो इनारी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत ही जाने माने बाजार के विशेषज्ञ हैं। पिछले 2 दशक से 25 साल से बाजार से जुड़े हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मुस्कान है आपकी और बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि किस तरीके से आप बाजार में सौदे पकड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ ध्यान और रुझान है तेजी में। दिनशो साहब, स्वागत है आपका इस शो पे आमंत्रित करने के लिए। और हमेशा प्लेजर रहता है आपके शो पे आने के लिए। और आपके और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। जी, नमस्कार और शुभ प्रभात आपको। ईरानी साहब, सन 2021 को हम नमस्कार करते हुए दिख रहे हैं। आज एफएनओ एक्सपायरी का आखिरी दिन है और कल 21 का आखिरी दिन आपको आता हुआ दिखेगा। कैसा रहा ये दौर आपके लिए सन 2021 का, और सन 2022 में क्या दिखता है आपको? एक्चुअली हमारे पोर्टफोलियो के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा। बाजार भी ऊपर था। पर जैसा आपने बोला पहले आपकी कमेंट्री में कि वो जो फेज है पहला, जो सेकंड क्वार्टर कैलेंडर का था, अप्रैल मई जून, वो फेज वापस ना आए किसी की जिंदगी में, या तो हमारी बाजार की जिंदगी में या लाइफ में, वही अच्छा रहेगा। क्योंकि वो बड़ा ही दुखदाई समय था सबके लिए उस समय। तो वो एक फेज आउट कर दीजिए। ओमिक्रॉन, होपफुली जो भी स्टडी मिली है अभी तक वो यही दिखाते हैं कि डेल्टा से काफी कम उसका प्रकोप है ह्यूमन शरीर पे। तो इसलिए होप करते कि वो ना आए। पर दूसरा एक विचित्रता ये थी आपके 21 साल 2021 में, वो ये थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप मैसिवली आउट परफॉर्म किए लार्ज कैप को। और वो मैं इंडेक्स से ही बता सकता हूँ, और तो मेरे पास कोई है नहीं। तो आप अगर निफ्टी देखें तो शायद 21-22% चला है निफ्टी 50। और आप जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो वो आई थिंक स्मॉल कैप कोई 55% चला है, 50-55%। और जो मिड कैप है वो 41% चला है। तो वो हमें ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से, अभी जैसे आईपीओ का आपने देख लिया कि इतना फ्लो आ गया आईपीओ का। इनफैक्ट $15 बिलियन के आईपीओ अभी तक आ चुके हैं और शायद और भी आने वाले हैं अगले साल में, इनफैक्ट पहले 2 क्वार्टर में इटसेल्फ। तो ये जो फ्लो का पैसा है ये सब मिलने के लिए मुझे लगता है मिड कैप स्मॉल कैप से ही निकलेगा। और यहाँ पे शायद एक जरा आपको पहले हाफ में 22 के आपको शायद एक अंडर परफॉर्मेंस दिख सके मिड कैप स्मॉल कैप में। और लार्ज कैप शायद आगे निकल जाए इनसे, क्योंकि वैल्यूएशन में भी आज की तारीख में लार्ज कैप काफी चीप हो गए एज कम्पेयर टू मिड कैप स्मॉल कैप, जो सस्टेन नहीं होता नॉर्मली इन मार्केट, इन स्टेडी मार्केट। तो मे बी दैट रिवर्सल, वो शायद रिवर्सल भी आ जाए अगले एक आध क्वार्टर में। तो वो शायद हो सकता है। हाँ हाँ सर, एक और चीज़, मैं पहली अपनी जो बातचीत है वो शुरू करना चाहूँगा बैंक से, क्योंकि हिस्टोरिकली जब भी मैंने आपसे बात करी है तो बैंक्स पे आपने अपने खुल के विचार रखे हैं। अगर आप निफ्टी के रिट्रेसमेंट को देखें, उससे कहीं ज़्यादा बैंक निफ्टी का रिट्रेसमेंट था। और फॉर्चुनेटली फॉर अस, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो 2022 में एंटर करने से पहले आपको एचडीएफसी बैंक, जब अभी भी निफ्टी 17,400 पे खड़ा है, ये आपको 200 डे एक्सपोनेंशियल गियरवेज से 100 रुपये नीचे मिल रहा है। सेम इज द केस विद कोटक, एक्सिस, इंडसइंड बैंक। ये फॉल आपको कितना, अगर आप देखें इसको, आपको प्रेरित करता है कि जनाब ये लेवल्स एंट्री के लिए बहुत अच्छे हैं? आप प्राइवेट बैंक्स में, लार्ज कैप्स में काफी बुलिश रहे हैं हमेशा। हाँ, जो मैंने निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस की बात की एज कम्पेयर टू लार्ज कैप और मिड कैप, वो मेन रीजन उसका बैंक ही है। 30% आपका निफ्टी का वेट तो ऑलमोस्ट बैंक्स में ही होता है, पीएसयू प्राइवेट सेक्टर दोनों मिला के। तो वो उसकी वजह से पूरा निफ्टी भी खींच गया था। तो अभी आप निफ्टी, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि लोग सोचे थे कि एनपीएल्स बढ़ जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली आरबीआई की स्ट्रेस रिपोर्ट भी काफी लेट आई। वो इनफैक्ट आज कल रात को निकली है, तो आज सब एनालिसिस हो रहा है। लेकिन जो भी छोटा हमने देखा है उसमें से इतना कोई स्ट्रेस का प्रॉब्लम नहीं है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ा है, जरा थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन ओवरऑल आप देखें पूरी बुक का तो इतना ज्यादा नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं।
अभी दूसरा क्या हुआ, जैसे आरबीएल बैंक में एक्शन लेना पड़ा, आरबीआई को अपना बोर्ड में मेंबर बिठा दिए और उनका सीईओ वेंट ऑन लीव। तो उसमें अभी क्या होता है, ये सारे अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं जो मेनली रिटेल के लिए ही होते हैं। सॉरी। तो ये अनसिक्योर्ड लोन जो है वो दो धारी तलवार होता है एक्चुअली, क्योंकि एक साइड में तो आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं बैंक को क्योंकि उनकी यील्ड ज्यादा होते हैं, पर दूसरी साइड में एनपीएल्स भी ज्यादा होते हैं। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए, और वो बैलेंस करने के लिए आपके सिस्टम्स हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। और ये जो स्ट्रांग सिस्टम होते हैं वो सिर्फ लार्ज कैप बैंक जो इतने सालों से काम किए हुए हैं उनके पास तो बिल्कुल ही स्टेडी सिस्टम्स होते हैं ये करने को। और एक्चुअली हम भी थोड़े ब्लेम करने लायक है क्योंकि हम भी ये सब में किए थे, मतलब आरबीएल बैंक या ईयू फाइनेंस ये सब हमने भी लिए थे। लेकिन जब हमने देखा कि एग्रेशन बहुत आ गया है मैनेजमेंट में टू लोन बुक अपनी बड़ी करने को, एक्सपैंड करने को, तभी हमने डिसाइड किया कि अभी ये इनमें से आउट हो जाओ क्योंकि ये बहुत हो गया है। और शायद हम जल्दी निकल गए थोड़े, पर उसके बाद तो आपने देख ही लिया क्या हुआ है ये सब स्टॉक्सों में। सो वैसा, लेकिन आई थिंक आगे चलते हुए लार्ज कैप बैंक, जैसे आपने बोला कि प्राइवेट सेक्टर रिटेल फोकस बैंक जो है, हमें ऐसा लगता है कि यही आपको खींचेंगे अगले अगले 2-3 क्वार्टर के लिए, यही पे आपको मूव मिलेगा। क्योंकि अगर जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, इनफैक्ट नॉट ओनली 2-3 क्वार्टर, हमें तो अगले 4-5 साल के लिए मूव दिखते हैं। क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो वो कंजम्पशन से ही आएगी, और वो कंजम्पशन ड्रिवन बैंक ही होंगे जो आपको ये रिटर्न दे सकते हैं। ईरानी साहब, सन 2022 की चर्चा करते हैं। कुछ ही समय में हम लोग तिमाही नतीजों पर जुड़ते हुए दिखेंगे, और एक सेक्टर जिसने बहुत जबरदस्त रिटर्न सन 2021 के दिसंबर में दिया है वो है आईटी। कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, चाहे फ्रंटलाइन चाहे मिड कैप, जबरदस्त मोमेंटम। आईटी क्षेत्र में आप कहां निशाना लगाए बैठे हैं? कौन से एक या दो काउंटर्स आपको पसंद आते हैं जो आप खरीदने की चेष्टा करेंगे कुछ गिरावट में, या ऐड कर रहे हैं फिलहाल? पूरा सेक्टर एज अ होल आप ले सकते हैं। बस यही आपको देखना है कि क्योंकि अभी जो है, तो आपने दिसंबर की बात की, दिसंबर में जो रिटर्न आपको दिखे हैं मेनली इसलिए दिखे कि एक्सेंचर के रिजल्ट आए थे। एक्सेंचर एक ग्लोबल टॉप 5 टॉप 10 आईटी कंपनी है, काफी इंडिया में प्रेजेंस है उसका, इंडिया में काफी वर्कफोर्स है उसका। उनका नवंबर एंडिंग होता है पहला क्वार्टर, तो वो नवंबर एंडिंग के रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किए थे। वो डिक्लेयर करते ही रिजल्ट उन्होंने अपना जो गाइडेंस है जो 14 से 15% था, वो 19 से 22% कर दिया उन्होंने अपना ग्लोबल गाइडेंस फॉर पूरे ये साल का। तो आप समझ जाइए कि कितना, और उनके उस क्वार्टर में तो 26% ग्रोथ आई, उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ 19 से 22% किया। तो इतना ज्यादा ग्रोथ देखने के बावजूद चलते ये सब आईटी स्टॉक्स में ग्रोथ आ गया। और हमारा कहना यही है कि हाउस का कहना इनफैक्ट कि ये जो आपने री रेटिंग देखी है आईटी सेक्टर में, स्टेडीली आपने देखा है कि उनके पीज बढ़ते गए हैं। वो इसीलिए बढ़ते गए, कंसिस्टेंसी आ गई है। इनफैक्ट आज की तारीख में जो आप पी देखते हैं वो ये सोच के देख रहे हैं हम लोग कि उनके मिड टीन्स या लेट टीन्स में ऐसे रिटर्न आ जाएंगे, उनके 18-19% वाले रिटर्न दिखेंगे। लेकिन जो ये इसने एक्सेंचर ने दिखाया उसके बाद तो सबकी आंखें खुल गई कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो सकता है। मतलब आप मिड 20s की बात कर रहे हैं अभी यहाँ से, तो हमें ये लगता है कि यहाँ से भी थोड़ा एक री रेटिंग आ सकता है ये काउंटर्स में, अगर जो कंसिस्टेंसी आ गई। दूसरी बात रही कि कौन से काउंटर्स में, हमें ऐसे लगता है कि बिकॉज इतना डिमांड है ये सेक्टर में, मतलब ये इंडस्ट्री में, तो उसके चलते सप्लाई का इशू, सप्लाई मतलब इंजीनियर्स जो होते हैं जो प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज उनको भी इंसेंटिव वगैरह ज्यादा देने पड़ेंगे। अभी नॉर्मली जो स्मॉलर आईटी कंपनीज होती हैं वो ज्यादा सफर करती हैं, बिकॉज वो कोचिंग पूल होती हैं लार्जर कंपनीज के लिए। तो आइडियली आपको अभी की तारीख में लार्ज आईटी कंपनीज में होना पड़ेगा, जहां पे आप जानते हैं कि इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं एक हाइक इन सैलरी वगैरह, वो सब आराम। और सैलरी बाय द वे 50% होती है उनके एक्सपेंस की, शेयर 50 से ही ज्यादा होती है इनफैक्ट। तो वो दैट इज अ मेजर शेयर फॉर देम, मेजर कॉस्ट फॉर देम। तो वो अगर जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया है। इसलिए हमें लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन सिर्फ लार्ज कैप में रहेगा, और स्मॉल कैप मिड कैप में शायद आपको कंप्रेशन मार्जिन दिखे। तो इट्स बेटर टू रिमेन इन लार्ज कैप आईटी रादर देन इन मिड एंड स्मॉल कैप।